हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी चौथे महीने में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं प्रेगनेंसी में और आपको क्या खाना पीना चाहिए और सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, जैसे ही गर्भावस्था की पहली तिमाही खत्म होती है, गर्भवती महिला को कुछ परेशानियों से राहत मिल जाती है, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना। ये आदि समस्याएं हैं जिनसे आपको आपके पहली तिमाही खत्म होते ही राहत मिल जाती है। पहले के मुकाबले कुछ हद तक ये चीजें कम हो जाती हैं। इस लिहाज से दूसरी तिमाही को गर्भवती महिला के लिए हैप्पी सीजन कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको दूसरी तिमाही के बाद अब तीसरी तिमाही की शुरुआत यानी गर्भावस्था के चौथे महीने 13वें सप्ताह से 16वें सप्ताह के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां दूंगी। इस वीडियो में आपको चौथे महीने के लक्षण से लेकर खान पान और सावधानियों तक के बारे में विशेष जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लक्षण। गर्भावस्था के चौथे महीने तक पहुंचते पहुंचते शुरुआती दौर में होने वाली परेशानियां जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना, ये सब कम होने लगती हैं। लेकिन इस दौरान भी आपको अपनी सेहत पर खास तौर से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर बात की जाए चौथे महीने के लक्षणों की, तो इस दौरान ये लक्षण देखने को आपको मिल सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि पहला लक्षण, सीने में जलन। ये समस्या गर्भावस्था के चौथे महीने में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा गर्भावस्था के दौरान निकलने वाले हार्मोन के चलते होता है। तो सीने में जलन आपको पहले भी हो सकती है जब आपकी गर्भावस्था की शुरुआत हो, और तीसरे महीने में भी ये चीज आपके साथ हो सकती है, और चौथे महीने में भी। और दोस्तों, दूसरा है यहाँ पर भूख का बढ़ जाना। इस महीने में भूख ठीक से लगने लगती है, यहाँ तक कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में ही भूख लगने लगेगी। इस वजह से आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कब्ज यानी कि अपच। अपच की समस्या गर्भावस्था के चौथे महीने में ज्यादा होती है और डिलीवरी तक जारी रह सकती है। ऐसे में गर्भवती को अक्सर कब्ज की परेशानी से परेशान होना पड़ता है। अभी मैं आपको बताती हूँ एनर्जी महसूस करना। पहली तिमाही की तरह चक्कर आना, उल्टी और जी मिचलाना की शिकायत नहीं रहती चौथे महीने में। इस वजह से आप अच्छा महसूस करेंगी और खुद में ज्यादा एनर्जी का एहसास होगा आपको। दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ शरीर में होने वाले बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं चौथे महीने में। चूंकि ये गर्भावस्था का चौथा महीना है, इसीलिए अब आपकी प्रेगनेंसी बेबी बम्प से झलकने लगेगी। आपको बेबी बम्प नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस महीने में आपको ये कुछ बदलाव नजर आएंगे, जैसे कि त्वचा पर बदलाव। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने के कारण आपकी त्वचा पर काफी असर पड़ता है। अगर आपकी पहले से ही त्वचा पर झाइयां या तिल हैं, तो ये और गहरे रंग के हो जाएंगे, जो बाद में ठीक भी हो जाते हैं। जब आपका प्रसव हो जाता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो ये ठीक हो जाते हैं। इसके बाद है नाक पर सूजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण गर्भावस्था के चौथे महीने में नाक पर सूजन आ जाती है, जिस कारण नाक बंद भी हो सकती है और नाक से खून भी आ सकता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको इन बातों पर गौर करनी चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ चौथे महीने में शिशु का विकास और आकार किस तरह से होता है। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय जाएगा, बच्चे की हलचल आप महसूस करने लगेंगी। हो सकता है कि इस महीने में आपको पहली बार अपने बच्चे की हलचल का एहसास हो। बहरहाल, जानिए चौथे महीने में गर्भ में शिशु का विकास कितना होता है। जैसे कि नंबर 1, गर्भ में शिशु की लंबाई करीब 6 इंच और उसका आकार एक बड़े संतरे के करीब हो जाता है। वहीं शिशु का वजन 113 ग्राम हो सकता है। दूसरा है, उसकी त्वचा अभी पतली होती है, लेकिन हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। इस महीने में सिर, भौं और पलकों के बाल आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कानों का विकास शुरू हो जाता है और वो कुछ आवाजें भी सुन सकता है। दोस्तों, गर्भावस्था के चौथे महीने में आपको कुछ देखभाल भी करनी चाहिए। गर्भावस्था के चौथे महीने में शिशु का विकास और तेजी से होता है, इसीलिए इस दौरान खास देखभाल की जरूरत होती है। खास देखभाल में सबसे पहले आएगा गर्भवती का खान पान। चौथे महीने में गर्भवती को क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, चलिए जानते हैं।
दोस्तों, गर्भावस्था के चौथे महीने में गर्भवती महिला को फाइबर युक्त भोजन यानी कि साबुत अनाज, ओट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि खानी चाहिए। आपको फैटी एसिड, शिशु को किसी तरह का दिमागी खतरा या समय से पहले डिलीवरी का खतरा ना हो, उसके लिए उचित मात्रा में फैटी एसिड का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, गर्भावस्था के चौथे महीने में डेयरी उत्पाद यानी कि इस दौरान आपको या आपके शिशु को भरपूर मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है। इसके लिए डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही, पनीर आदि का भी सेवन आपको करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मांसाहारी हैं तो इस दौरान आपको खानपान में मीट भी शामिल करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी मीट खाएं वो अच्छी तरह से पका हुआ हो और अच्छी तरह से धुला हुआ हो। इसके बाद बात करते हैं ताजे फल की। ताजे फलों में भरपूर रूप से विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो गर्भावस्था में बहुत ही जरूरी होते हैं। दोस्तों, चौथे महीने में आप आयरन युक्त भोजन भी ले सकती हैं। आपके बढ़ते शिशु के लिए आयरन की ज्यादा मात्रा जरूरी होती है, इससे शिशु का विकास अच्छे से हो पाता है। इसलिए खाने में आप दालें, पालक व सेब शामिल करें। आपको अपनी गर्भावस्था के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, स्पेशली चौथे महीने में, जैसे कि सॉफ्ट चीज, मैदा, उच्च मरकरी की मछली, बाहर का खाना और मुलेठी। आपको ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, इससे आपका गर्भपात हो सकता है, बेबी को नुकसान पहुंच सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है और समय से पहले आपकी डिलीवरी भी हो सकती है यानी कि मिसकैरेज। इसलिए आप इन चीजों का सेवन ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ व्यायाम। मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही नाम बता देती हूँ, आप चाहें तो पता कर सकती हैं। जैसे कि आप अपनी गर्भावस्था के चौथे महीने में सैर कर सकती हैं, आप योग कर सकती हैं, आप तैराकी और पानी में एरोबिक भी आप कर सकती हैं। धीरे धीरे आपको दौड़ना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये सारे व्यायाम करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, इस महीने में हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि अपने वजन पर नजर बनाए रखें। आपका वजन ज्यादा ना हो जिसकी वजह से आपको सिजेरियन कराना पड़े, इसलिए आप अपने वजन पर भी ध्यान रखें। बाईं करवट लेकर आप हमेशा सोएं जिससे कि आप और बच्चा स्वस्थ रहे। अपने साथ आप टिश्यूज पेपर जरूर रखें। अपने साथ आप गर्भावस्था के कुछ ऐसे कपड़े भी रखें जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है। आप आराम बहुत जरूरी होता है आपके लिए, तो आप आराम भी जरूर से करें। आप पानी बहुत सारा पिएं और पेट के बल आप कभी भी ना सोएं। ये कुछ ऐसी सावधानियां थीं जिन्हें आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बरतना चाहिए। तो दोस्तों, गर्भावस्था के चौथे महीने में क्या क्या लक्षण आपके साथ हो सकते हैं, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और आपके बेबी का आकार और विकास ये भी मैंने आपको बताया है। आपको व्यायाम कैसे करने हैं, आपको योग कैसे करना है और किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। उम्मीद करूंगी आप इसे समझ पाएंगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगी। आप हमारे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगी। दोस्तों, आपका खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।